तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर हानजू जो होते हैं वो लू चेन से कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग उस डीमन अबिस के अंदर जाएं, वहां पर से जाकर जो भी खजाना है वो आप ले सकते हैं। तुम्हारा लू चेन उसे कहता है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहां पर उस डीमन अबिस के बारे में मैंने एक रैकेट के अंदर पढ़ा था। उस पुरानी हिस्टोरिक बुक के अंदर लिखा हुआ था कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक ड्रैगन है जो कि डीमन ड्रैगन है। और वो डीमन ड्रैगन इतना पावरफुल है कि उसने यहाँ पर बहुत सारे होलीराम के मास्टर्स की भी जान ली है, जहां तक कि होलीराम के मास्टर्स भी वहां पर उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बार बहुत सारे पावरफुल होलीराम के मास्टर्स ने मिलकर उस डीमन ड्रैगन को वहां पर सील कर दिया था उसको। अब जबकि उस ड्रैगन की सोल को सील कर दिया गया और उसे सील किए हुए पूरे 10,000 साल गुजर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर जिंदा भी होगा। तो मुझे लगता है कि वो ड्रैगन मर चुका होगा। जबकि ब्रदर जिन उसे कहता है कि जो कहानी मैंने यहाँ पर सुनी है वो काफी ज्यादा अलग है। तुमने कहा कि वो ड्रैगन मर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ड्रैगन अभी तक वहां पर जिंदा है। अगर वो ड्रैगन मर चुका होता तो फिर बताओ कि ल्यू किंग ने वहां पर उस जगह के ऊपर अपनी सेमेट्री क्यों बनाई होगी, उसने अपनी ग्रेवयार्ड का नक्शा वहां पर डीमन अबिस के बारे में क्यों छोड़ा होगा, क्योंकि वो ड्रैगन अभी तक जिंदा है ताकि कोई भी वहां पर उस नक्शे को ढूंढने के बाद भी उसे फॉलो ना कर सके। तुम्हारा लू चेन उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है? मुझे लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है। अगर तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना तो यहाँ से जल्दी से वापस अपने घर भाग जाओ, जाकर अपने बिस्तर में कंबल लेकर लेट जाओ। तो ब्रदर जिन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर जरूर जाऊंगा, इस एक्सप्लोरेशन में का हिस्सा हूं, तो मैं जाने वाला हूं। जब किसी के साथ ही बाहर से एक सर्वेंट कहता है कि प्लीज सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाओ, याओची होलीराम की होली मास्टर याओजी यहाँ पर आने वाली हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या मास्टर होली मास्टर यहाँ पर आने वाली हैं? तो ब्रदर जिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्रदर जिन इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर क्यों आई है। अगर होलीराम के मास्टर उनके साथ है तो फिर तो यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ही होली मास्टर वहां पर अंदर आती है। तो ये मास्टर याओ होती है जो कि हमारे लूचिन के ही मास्टर है। तो अंदर आने के बाद वो सभी लोग कहते हैं तो वाकई में यहाँ पर याओची राम की होली मास्टर है, और सभी लोग वहां पर उसे ग्रीट करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा लूचन भी वहां पर अपनी मास्टर को ग्रीट करता है। तो उसकी मास्टर से वहां पर जब ग्रीट करती है तो ये देखने के बाद लूचन ब्रदर जिन बहुत सा हैरान होता है, कहता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन डोमेन की मास्टर सू ही इसकी मास्टर है, और वो अमीर औरत जो है वो इसकी मास्टर है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर बहुत सारे तलिस्मान और बहुत सारा पैसा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ पर फेंगलाई पवेलियन की मास्टर भी इसकी मास्टर है, यानी कि मास्टर जाओशी भी इसकी मास्टर है। तो इस बात से वो और भी हैरान हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर मिस टैंग जो होती है वो सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी इस लड़के को बंदी बनाकर इसे डराने की। इसी वजह से ये लड़का मुझे कह रहा था कि मुझसे पंगा मत लेना, वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और हम दोनों का रिलेशन भी खराब होगा, क्योंकि ये एक एक नहीं बल्कि 2 होली मास्टर्स का डिसाइपल है। अगर 2 होली मास्टर्स की स्पिरिचुअल थॉट इसकी बॉडी के अंदर है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मास्टर जाओ सभी लोग उसे कहते हैं किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास है, जो भी तुम वहां पर अबिस के अंदर से लेकर आओ कि उस खजाने को लूटने के लिए बिल्कुल भी तो नहीं आई। तुम सभी जूनियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। मैं बस यहाँ पर तुम सभी डिसाइपल्स को सपोर्ट करने के लिए आऊं ताकि तुम्हें वहां पर डीमन अबिस के अंदर भेजा जा सके। डीमन अबिस के अंदर जाना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है, ब्रदर जिन से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, ग्रीन डोमेन के जिन फैमिली के यंग मास्टर जिन, तुम यहाँ पर मैंने सुना है कि मेरे डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरह से बुली करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरे डिसाइपल को बुली नहीं करना चाहिए? तो वो कहता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर इसे बिल्कुल बुली नहीं करता। हम दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त क्या, हम दोनों तो हाफ ब्रदर्स हैं, हम दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह ही हैं। तो इसी के साथ ही हमारी मिस याओ से कहती है कि अच्छी बात है, अगर अगली बार मैंने यहाँ पर सुना कि तुमने मेरे डिसाइपल को बुली किया है तो फिर मैं तुम्हारे बाप को अपने साथ मिलने के लिए बुलाऊंगी और उसे घर पर बुलाकर चाय पिलाऊंगी। तो मतलब समझ रहे हो ना? तो इस बात से ब्रदर जिन बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है कि ये इसने क्या धमकी दे दी, अगर इसने मेरे डैड को बुला लिया तो फिर तो यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी, और अगर इसने मेरे डैड को पीटा तो फिर मेरी और भी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुझे आज के बाद लू चेन से पंगा नहीं लेना, और वैसे मैं कब हाँ उससे पंगा लेता हूँ, वो यहाँ पर खुद ही मुझे तंग करता रहता है। इसी के साथ ही मिस जाओ लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों का अंदाजा बिल्कुल ठीक है, वो ड्रैगन जो अभी तक जिंदा है। पिछले 10,000 साल से उसकी सोल को वहां पर सील किया गया है, लेकिन वो ड्रैगन मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। लेकिन वो डीमन ड्रैगन अबिस जो है वो इतनी गहरी है, बॉटमलेस है, कि तुम लोग वहां पर गिरने के पहले, यानी कि तुम नीचे लैंड करने से पहले वहां पर मारे जाओगे। इससे पहले कि तुम ड्रैगन तक पहुंचो तुम वहां पर गिरकर ही मर जाओगे। इसी वजह से तुम्हारी सेफ लैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम सभी लोगों को वहां पर सेफली सभी के अंदर पहुंचा दूंगी, और वहां पर पहुंचने के बाद बाकी तुम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे वहां पर से जाकर अपने लिए खजाना लेकर आ सकते हो। और साथ ही वो लूचन से कहते हैं कि लूचन क्या तुम अपनी मास्टर को फॉलो नहीं करोगे, चुपचाप मेरे साथ चलो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर। जब किसी के साथ मिस टैंग वहां पर सोच रही होती है कि एक होली मास्टर यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्शन दे रही है, इसका मतलब यह है कि अगली बार अगर यहाँ पर लूचन के साथ पंगा लिया तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन ड्रैगन अबिस के ऊपर का दिखाया जाता है। ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद मां लूचन उसे कहता है कि सेकंड मास्टर आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर अपने डिसाइपल को खुद मरने के लिए भेज रही हैं? आपने कहा कि एक बॉटमलेस पिट और ड्रैगन भी जिंदा है, तो फिर
फिर मैं वहां पर उस ड्रैगन के सामने क्या कर पाऊंगा। तो उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वहां पर जाना है, जाकर खजाना ढूंढना है, तुम्हें उस फियरलेस ट्रेजर और साथ ट्रेजर फायर और साथ में वहां पर जो भी खजाना मिले उसे उठा लेना। मां लूचैन उसे कहता है कि मास्टर तुम तो पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर हो, फिर तुम्हें यहाँ पर उस खजाने की क्या पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए जो फायर सूटेबल है, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक फायर के लिए तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को मरवा दोगी। तो उसकी मास्टर उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए नहीं भेज रही, बल्कि तुम्हें वहां पर कुछ लेने के लिए भेज रही हूँ। और वैसे भी मैं उस फायर का क्या करूंगी, तुम्हें उस फायर को अपने लिए रिफाइन करना होगा। अगर तुम इस फायर को अपने लिए रिफाइन कर लेते हो तो फिर तुम काफी स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। और साथ ही उसे वहां पर से किक मार कर नीचे फेंक देती है और कहते हैं कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम यहीं पर खड़े बातें करते रहे तो फिर कभी नीचे नहीं जा पाओगे। तुम्हारा लूचन वहां से नीचे गिर जाता है। तो मास्टर कहती है अब जबकि यहाँ पर तुम नीचे जा रहे हो तो जाकर वहां पर से इस मौके को अच्छे से हासिल करना, क्योंकि तुम्हारे लिए ट्रेनिंग करने का मौका है, स्ट्रॉन्ग बनने का मौका है। अगर वहां पर खतरा हुआ तो मैं खुद अपने डिसाइपल को बचा लूंगी। तुम्हारा लूचन जो होता है वहां पर नीचे की तरफ गिर रहा था और गिरते गिरते उसे तकरीबन 10 मिनट हो जाते हैं। तो लूचन कहता है कि ये तो वाकई में बॉटमलेस पिट है, पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा हूँ लेकिन मैं नीचे बॉटम तक पहुंच ही नहीं रहा, इसका तला पता नहीं कहां पर चला गया। और साथ उसे वहां पर टेलीपैथी से आवाज आती है। तुम्हारा लूचन कहता है कि तो मास्टर की आवाज है। तो उसकी मास्टर से कहती है, मास्टर जाओ से कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो ड्रैगन वाकई में जिंदा है और ड्रैगन की सोल बहुत ज्यादा वायलेंट है। अगर तुमने उस ड्रैगन की सोल को जगा दिया, यानी कि उसकी सील हट गई और वो ड्रैगन उठ जाता है, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। फिलहाल के लिए वो ड्रैगन सो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है, इसी वजह से तुम्हारी कमजोर राम की ट्रांसेंडेंट राम की पावर्स को महसूस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से तुम बड़ी आसानी के साथ वहां पर से जाकर उस फायर को लेकर आ सकते हो। दूसरी बात, ब्लैक फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही पावरफुल है और वहां पर वाकई में एग्जिस्ट करती है, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा गहराई में जाना होगा। जितना ज्यादा तुम उसकी गहराई में जाओगे वहां पर जाकर तुम्हें उसका बीज मिलेगा। अगर फायर का बीज तुम्हें मिल जाता है तो उस फायर के बीज को तुम्हें अपने लिए रिफाइन करना होगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मास्टर तुम्हारे लिए बातें करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने हैंडसम डिसाइपल को इस तरह से मरते हुए कैसे देख सकती हो, तुम यहाँ पर ड्रैगन के सामने मुझे उसका खाना बनाकर फेंक रही हो। तो मास्टर उसे कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मास्टर यहीं पर है, तुम जल्दी से जाओ, जाकर अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मां लूचन जो होता है वहां पर उस पिट में लैंडिंग करता है क्योंकि वहां पर नीचे उसका तला आ जाता है। वो कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर अर्थ के ऊपर पांव रखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे वो नीचे उतरता है तो वहां पर उसे ब्लड दिखाई देता है। वो कहता है यहाँ पर तो ढेरों सारा ब्लड है और साथ से वहां पर बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं। तो वहां पर बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े होते हैं। तो वो कहता है ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लाखों इंसानों को मारा गया हो। फिर साथ ही वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता तुम्हारा लूचन कहता है कि जिस एंशिएंट बुक के अंदर मैंने यहाँ पर सब इसके बारे में पढ़ा था, उसके अंदर यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये तकरीबन 60,000 किलोमीटर वाइड है और साथ ही 1,50,000 किलोमीटर तक इसका एरिया जो है वो लॉन्ग है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर उड़कर भी इसके दूसरे छोर तक जाना चाहूँ तो मुझे कम से कम यहाँ पर 1 महीना लगने वाला है और इस जगह के ऊपर बहुत सा खतरा भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर वो सीड कहाँ पर मिलेगा। जैसे वहां लूचन आगे बढ़ता है उसे वहां पर एक शहर दिखाई देता है। तो लूचन कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं, इसका मतलब यह है कि इस जगह के ऊपर भी कभी कोई रहता था, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इस अबीस के अंदर कोई होली राम बस्ती हो, कोई ना कोई यहाँ पर रहता होगा, इसी वजह से तो यहाँ पर ये घर बने हैं। अरे लूचन को यहाँ पर इस ब्लैक ड्रैगन अबीस के अंदर क्या मिलने वाला है, क्या उसे वो फायर सीड मिल पाएगा या फिर इसके अलावा भी यहाँ पर इसे बहुत सारे खजाने मिलने वाले, और साथ ही यहाँ पर खतरों का क्या, क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन यहाँ पर आने वाले हैं।